हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कितना गेन हमें डायल करने की जरूरत है रिकॉर्डिंग के वक्त। बिकॉज ये क्वेश्चन जो है ये नॉट जस्ट यूट्यूब पे मुझसे पूछा जाता है, बल्कि इवन जो मेरे अकेडमी स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से क्लासेस शुरू होते ही पहला क्वेश्चन उनका यही होता है कि अपने गेन को कितना डायल करना चाहिए, कितने पे अपनी गेन नॉब रखनी चाहिए ऑडियो इंटरफेस की रिकॉर्डिंग के वक्त। तो आज के वीडियो में हम लोग उसी की डिटेल में बात करेंगे। भाई एक बात बताओ। हाँ पूछ। ये गेन सेट करने का भी कोई फॉर्मूला होता है क्या? है? किसने बोल दिया भाई? वो मेरे दोस्त चिंटू ने बोला जब मैं जस्टिन के वोकल रिकॉर्ड करके आ रहा था। क्या बोला उसने? उसने बोला कि जो गेन हम सेट करते हैं वो हर केस में अलग होता है। अच्छा समझ गया मैं वो क्या कहना चाहता है। ये तेरे को आज के वीडियो में समझ आ जाएगा। तो गाइज आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों ने भी सुना होगा कि कोई इंजीनियर बोलता है -16 पे रिकॉर्ड करो, तो कोई बोलता है कि -6 पे करो, कोई बोलता है इवन -18 पे ले जाओ, और कुछ इंजीनियर्स तो ये भी बोलते हैं कि जब तक उनके ऑडियो इंटरफेस पे वो ग्रीन लाइट टच हो या येलो लाइट टच हो तब तक रिकॉर्ड करो। तो लेट मी टेल यू वन थिंग स्ट्रेट ऑफ। सबसे पहले ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये सारी चीजें गलत है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो हमारा गेन है वो अफेक्ट कैसे होता है। बिकॉज डेफिनेटली वो एक जो गेन की नॉब है वो फाइनल गेन आपका नहीं डिसाइड करती कि सिस्टम में क्या जा रहा है। तो फिर वो क्या चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं आपका गेन लेवल जो फाइनली सिस्टम में जा रहा है, उनकी आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। ऑल्सो जो लास्ट मंथली कॉन्टेस्ट के रिजल्ट्स हैं वो भी मैं अनाउंस करूंगा वीडियो के बीच में, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। तो सबसे पहले अगर हम डिटेल में समझें कि हमारा जो गेन है उस पर किन किन चीजों से फर्क पड़ता है, तो इसका मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इवन आपके माइक में साउंड जाने से पहले जो आपका सोर्स है यानी कि जो आपका आर्टिस्ट है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका कितना गेन लेवल माइक तक जाएगा, कितना गेन लेवल ऑडियो इंटरफेस तक जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो आपका गेन कंट्रोल करती है वो हम बोल सकते हैं वो आपका आर्टिस्ट हो गया, आपका सिंगर हो गया, या इवन आपका इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर हो गया। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग कितना भी ऑडियो इंटरफेस पे गेन सेट कर दें, अगर आपका आर्टिस्ट तेज गा रहा है या धीमे गा रहा है तो डेफिनेटली आपके गेन में भी फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज हो गई आपका आर्टिस्ट। ऐसी सेकंड चीज जो है वो हो गई आपका माइक्रोफोन, यानी कि आपका माइक भी डिसाइड करता है। जितना ज्यादा आपका सेंसिटिव माइक होगा उतना ही ज्यादा वो चीजों को कैप्चर करेगा, उतना ही ज्यादा वो गेन कैप्चर करेगा और आगे फॉरवर्ड करेगा। उसके बाद तीसरी चीज जो है इस साइकिल में वो आती है आपका साउंड कार्ड, जिसको हम ऑडियो इंटरफेस के नाम से भी जानते हैं। तो आपके ऑडियो इंटरफेस पे भी डिपेंड करता है, आपके प्रीएम्प्स पे भी डिपेंड करता है कि वो आगे कितना बूस्ट कर रहा है आपके सिग्नल को, कितना गेन बढ़ा रहा है आपकी ऑडियो का। इसी के साथ साथ अगर आप लोग एक्सटर्नल प्रीएम्प्स भी यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग बड़े बड़े इंजीनियर्स को देखते होंगे बहुत सारे हार्डवेयर लगाए होते हैं उन्होंने रिकॉर्डिंग के वक्त, तो जितने ज्यादा आपके प्रीएम्प्स होंगे तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा आपके गेन में मैनिपुलेशन होगा। बिकॉज जो आपका प्रीएम्प है उसका नॉट जस्ट काम टेक्सचर देना है आपकी साउंड को, बल्कि इवन जैसा कि उसका नाम है प्री एम्पलीफायर, यानी कि वो पहले से बूस्ट करता है साउंड को। तो जाहिर सी बात है बूस्ट से हमारा मतलब है गेन बढ़ाना। तो अगर आपने एडिशनल प्रीएम्प्स भी यूज किए हैं तो वो भी आपके गेन को ऑल्टर करेंगे। तो अब मेन मुद्दे की बात आती है कि इतनी सारी चीजें आपके गेन को ऑल्टर कर रही हैं, तो फिर वो एक नॉब जो आपके साउंड कार्ड पे है, जो आपके ऑडियो इंटरफेस पे है, वो तो नहीं फिक्स कर सकती आपका गेन लेवल। तो फिर कैसे देखा जाए अपने गेन लेवल को? तो इसका सबसे सिंपलेस्ट आंसर जो है वो ये है कि हमें हमेशा अपने सिस्टम में देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप साउंड चेक लेते हैं अपने वोकलिस्ट का, या जब भी अपने इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर को प्ले करने को बोलते हैं, तो हमेशा अपने सिस्टम पे नजर रखें और अपना हाथ रखें अपनी गेन नॉब पे जो आपके प्रीएम्प को संभाल रही है या आपके साउंड कार्ड पे। तो जैसे जैसे आप उसको मॉडिफाई करते रहेंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होता रहेगा आर्टिस्ट का, जैसे आप डिफरेंट माइक यूज करेंगे, वैसे आपका जो फाइनल लेवल है वो डिफरेंट शो करेगा। तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को ये तो समझ आया होगा कि सिर्फ गेन नॉब को सेट करने से आपका काम नहीं होता। आपको कॉन्स्टेंटली अपने सिस्टम पे नजर डालनी है, कॉन्स्टेंटली अपने प्रीएम्प्स जो है उन पे नजर डालनी है कि उनका आउटपुट लेवल कितना है, उनका इनपुट लेवल कितना है। तो अब हम लोग ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि कितने लेवल पे रिकॉर्ड करना चाहिए, कितना डायल करना चाहिए उसको, कि हमारे सिस्टम में जो फाइनल वैल्यू जाए वो सफिशिएंट हो, वो एप्रोप्रिएट हो। तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा डिबेट हुआ जाता है। कोई कहता है कि -6 के आसपास रिकॉर्ड करो, तो कोई कहता है कि -16 पे या -18 पे रिकॉर्ड करो। तो आई विल टेल यू मेरी अप्रोच क्या है, और मैंने काफी सारे प्रोफेशनल ऑडियो इंजीनियर्स से भी बात की है इस टॉपिक के बारे में। तो अब आने वाली कुछ देर में मैं आप लोगों के साथ यही डिस्कशन करूंगा कि कितने लेवल पे हमें फाइनली रिकॉर्ड करना चाहिए। तो देखो, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मेरे जो रिकॉर्डिंग लेवल्स हैं मैं प्रेफर करता हूं कि वो -10 से 12 के आसपास हो। 10-12 dB हेडरूम छोड़ने का रीजन ये है कि बाद में हो सकता है मेरे को कुछ मैनिपुलेशन करनी पड़े, हो सकता है मेरे को कुछ चेंजेस करने पड़े अपनी साउंड में। तो वो जो चेंजेस करने के बाद जो गेन में बूस्ट आता है, मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से मुझे क्लिपिंग का डर रहे, मुझे ये डर रहे कि मेरा ट्रैक कभी भी डिस्टॉर्ट कर सकता है बीच में। इसी रीजन की वजह से मैं कम 10 dB का हेडरूम छोड़ता हूँ। अब यहाँ पे इसका मतलब
ये नहीं है कि अगर आपने -6 या -8 पे रिकॉर्ड किया या अगर आप इवन इफ -18 पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो चीज गलत है। उसका सिंपली मतलब ये है कि आपको बस बाद में कंट्रोल करना पड़ेगा उसको, और उसका भी हम सबको पता है इतना आसान तरीका है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं काफी बार मैं ट्रैक्स मिक्स करता हूँ लेकिन रिकॉर्ड नहीं करता, तो मेरे पास स्टेम्स आती हैं। तो जरूरी नहीं है कि उस रिकॉर्डिंग इंजीनियर ने भी मेरी प्रोटोकॉल फॉलो की हो या मुझसे पूछा हो कि आपको कितने लेवल पे चाहिए स्टेम्स। हो सकता है उसने काफी लाउड रिकॉर्ड कर दी हो। तो मेरा फर्स्ट स्टेप ये होता है कि सबसे पहले मैं अपने सारे ट्रैक्स को अलाइन करता हूँ, ऑर्गेनाइज करता हूँ और उस पर एक गेन प्लगइन डालता हूँ सबसे पहले। तो उस गेन प्लगइन से हम लोग क्या है, टर्न डाउन करते हैं पहले लेवल्स को और सफिशिएंट हेडरूम बनाते हैं। उसके बाद मैं फाइनली जाके अपने मिक्स पे बैठता हूँ। इन द सेम वे अगर मेरे पास बहुत कम लेवल पे स्टेम्स आती हैं तो मैं उनको बढ़ा भी देता हूँ अगर उसकी जरूरत पड़ती है। तो इतना तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा कि 19-20 का फर्क चलता है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा हॉट रिकॉर्ड कर रहे हैं या बहुत ज्यादा लो लेवल पे रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी ऑडियो को। बिकॉज इन दी एंड अल्टीमेटली जिस भी आप गेम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी ऑडियो को, वो आपका टेक्सचर भी कंट्रोल कर रहा है। तो हमेशा याद रखें कि रिकॉर्डिंग के वक्त सुनना बहुत जरूरी है और साथ साथ अपनी लिमिटेशंस भी देखते रहें अपने सॉफ्टवेयर के मीटर के थ्रू। तो यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे को चीज आप लोगों के साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले जो लास्ट मंथली कॉन्टेस्ट हुआ था उसका भी रिजल्ट मैं अनाउंस कर देता हूँ। बिकॉज कुछ लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो भी वेट कर रहे होंगे उसका। सो विनर की पोस्ट एज यूजुअल मैंने सेव करके रखी हुई है। राइट, तो रिजल्ट्स को अनाउंस करने से पहले मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा कि इस बार पार्टिसिपेशन काफी कम थी जितनी मेरे को एक्सपेक्टेशंस थी उससे। लेकिन उसका रीजन ये भी था कि मैंने भी बहुत जल्दबाजी में टास्क दिया था। तो आई विल आल्सो मेक श्योर कि अगले टास्क को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं, बिकॉज बहुत अच्छा लगता है जब काफी सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली इन कॉन्टेस्ट से मेरा नहीं बल्कि आप लोगों का ही फायदा होता है। तो जो भी 25-30 के आसपास एंट्रीज आई थी उसमें से सबसे अच्छी जो एंट्री थी वो मेरे को लगी पायरो म्यूजिक इंडिया की। सो कांग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग द फर्स्ट पोजीशन। एंड नॉट जस्ट दैट, आपको इसी के साथ साथ केबल गाइस का जो शेफर बॉक्स 2 का बंडल है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो अगर मैं बाकी एंट्रीज की बात करूं तो काफी सारे लोग क्लोज थे, लेकिन ऑब्वियसली इस बार बहुत अच्छा कंपटीशन नहीं मिल पाया क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत ही कम लोगों ने पार्ट लिया था। लेकिन आई होप नेक्स्ट टाइम काफी सारे लोग पार्ट लेंगे, स्पेशली काफी सारे नाम जो फीडबैक लाइव में आते रहते हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट आप लोग तो पार्टिसिपेट करो, बिकॉज आप लोगों की वजह से ये कंटिन्यू हो रही है चीजें, आप लोगों की वजह से इतने अच्छे अच्छे प्राइजेस गिव अवे हो रहे हैं। तो प्लीज डोंट स्टॉप पार्टिसिपेटिंग। तो अब अगर मैं उस क्वेश्चन की बात करूं जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने एंड के लिए बचाई थी, तो वो ये चीज है कि जब मैंने स्टार्ट ऑफ किया था तो मैं काफी ज्यादा फॉरेनर्स से इन्फ्लुएंस था और उन लोगों को फॉलो करता था। तो मैंने एक चीज नोटिस की कि जो लोग हार्डवेयर पे काम करते हैं, जो लोग मैक्सिमम हार्डवेयर यूज करते हैं, उन सब में एक चीज कॉमन थी और वो ये थी कि वो लोग काफी लाउड रिकॉर्ड करते थे, यानी कि काफी हॉट रिकॉर्ड करते थे। तो काफी लाउड या हॉट रिकॉर्ड करने से मेरा मतलब ये है कि उनकी जो पीक्स थी वो इवन -2 -3 डीबी टच कर जाती थी। तो वहां पे काफी कंफ्यूजन मेरे को होती थी, बिकॉज मुझे भी हमेशा यही बताया गया था कि सफिशिएंट हेडरूम मेंटेन करना है। लेकिन जब मैं उन प्रोफेशनल्स को देखता था तो उनमें से कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता था। तो मैंने फटाफट फोन मिलाया अपने एक दोस्त को जो बॉम्बे में काफी अच्छे इंजीनियर हैं, काफी सीनियर लेवल पे काम कर रहे हैं। तो मैंने उनसे सेम क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने बहुत सिंपल वे में मेरे को एक्सप्लेन किया इस चीज को, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। उन्होंने बोला कि जो भी हार्डवेयर होते हैं उन सब में पहले से एक डिफॉल्ट नॉइज आती है। तो आई एम प्रीटी श्योर जितने भी लोगों ने हार्डवेयर एम्यूलेशंस यूज किए हैं या अगर आप लोग पुराने गाने ही सुन लो तो आपको एक हिसिंग नॉइज पीछे से सुनाई देती होगी। इवन कुछ मॉडर्न गानों में होती है जो आज भी एनालॉग पे मास्टर होते हैं या मिक्स होते हैं। तो वो जो हिसिंग नॉइज होती है उसको हम हार्डवेयर नॉइज बोलते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट आती है हार्डवेयर के साथ। तो अब इसका कैसे रिलेशन है लाउड रिकॉर्ड करने से, तो आप लोग इसको इस तरह से देखो कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रीएम्प है, एक कंप्रेसर है जो मैं रिकॉर्डिंग के टाइम पे यूज कर रहा हूं, और मान लेते हैं कि उसका जो नॉइज लेवल है वो -45 dB है। इसका मतलब ये है कि मैं कितने भी लेवल पे साउंड को रिकॉर्ड करूं, -45 dB पे मेरी नॉइज आएगी ही आएगी। तो इस बात को लॉजिकली समझना कि मान लेते हैं मैं अपने वोकल्स को 2 बार रिकॉर्ड करता हूं। एक बार ऐसे रिकॉर्ड करता हूं कि मेरे वोकल्स की जो पीक है वो -5 dB पे हो, और एक बार ऐसे रिकॉर्ड करता हूं कि मेरे जो वोकल्स की पीक है वो -15 dB पे हो। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि अगर मैं 5 dB पे रिकॉर्ड करता हूं या अगर मैं -15 dB पे करता हूं, तो क्या उसमें मेरी जो नॉइज है उसका लेवल चेंज होगा क्या? नहीं। तो इसको इस तरह से देखो कि जो भी मैंने -5 dB पे रिकॉर्ड की थी ऑडियो, अब मैं उस पे अगर गेन प्लगइन डाल के उसका लेवल रिड्यूस करूंगा मिक्सिंग के टाइम पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा जो नॉइज लेवल था वो भी तो कम हो जाएगा। वेयरएज अगर मैं कंजर्वेटिव लेवल पे रिकॉर्ड करूं या -15 वाले केस की बात करूं, और मान लेते हैं सॉफ्टवेयर में मैंने पैरेलल कंप्रेशन, पैरेलल डिस्टॉर्शन, सैचुरेशन, बहुत सारी चीजें ऐड की, जिसकी वजह से मेरे जो ऑडियो है उसका लेवल बूस्ट हो गया, तो क्या वहां पे आपकी नॉइज भी बूस्ट नहीं होगी? सो यही एक कॉमन रीजन है कि जो भी लोग मैक्सिमम एनालॉग गियर यूज करते हैं
हैं, हार्डवेयर यूज करते हैं, वो लाउड रिकॉर्ड करते हैं अपने सिग्नल्स को। वेराज जब भी हम डिजिटल की बात करें, जो कि हम में से 99% ऑफ द लोग यूज करते हैं, आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप लोग कम लेवल पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिकॉज इवन इफ अगर आप उसको बाद में भी बूस्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा नॉइज एड ऑन नहीं होती। बिकॉज आजकल जो भी डिजिटल अप्लायंसेस बन रहे हैं, जो भी प्रीएम्प्स बन रहे हैं, उनके SNR रेशियोज जो हैं वो काफी हाई होते हैं, जिसकी वजह से आप लोग काफी ज्यादा क्लीन और काफी लाउड लेवल्स कैप्चर कर सकते हो। थैंक्स बॉय, आज की वीडियो ने काफी कुछ क्लियर कर दिया। अरे कोई नहीं। लेकिन एक सवाल है मेरा, क्या अगर मेरे पास ऑडियो इंटरफेस ही नहीं है तो मैं गेन सेट कैसे करूंगा? है? ये क्या बोल रहा है भाई? वो क्या है ना कि मैं अपनी रिकॉर्डिंग USB माइक से करता हूँ।